को अपनी कंपनी का निजीकरण करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी का केंद्रीयकरण करना पड़ेगा और आपकी कंपनी भारत में विलीन करनी पड़ेगी। और जब ये पेप्सी कोला के कंपनी के मालिकों ने सुना तो वो डर गए और अपनी कंपनी को लेके इस देश से बाहर चले गए। और जैसे ही मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिरी इस देश में, फिर से जो नए प्रधानमंत्री आए उन्होंने फिर से इस देश में कोका कोला और पेप्सी कोला कंपनी को बुला के आगमन कर लिया। और आज का दिन है जब हमारे देश में 10,000 मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियां चल रही हैं और हमारे देश में 15 लाख करोड़ रुपए हर साल मुनाफे के रूप में हमारे देश से बाहर चला जाता है। हमारे देश का पैसा इस देश से बाहर निकल जाता है। आप जानते हैं जब पैसा इस देश से बाहर निकलता है तो क्या होता है? जब पैसा हमारे देश से बाहर निकलेगा तो परिणाम एक ही आएगा और वो गरीबी के रूप में हम सबको दिखेगा। क्योंकि आप जानते हैं पैसे भारत सरकार नहीं छापती, पैसे छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और अगर आप कभी पैसे के नोट को देखेंगे तो उस पे कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा होता है, उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है और साथ में एक लाइन लिखी होती है कि मैं धारक को फला रुपए देने का वचन देता हूं या फला रुपए अदा करने का वचन देता हूं। चाहे वो 5 का नोट हो, 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 100 का नोट हो, सिवाय 1 रुपए के नोट को छोड़कर। अगर आप 1 रुपए का नोट और सिक्का देखेंगे तो उस पर भारत सरकार लिखा होता है। भारत सरकार अपने पैसे खुद नहीं छापती, वो छपवाती है बैंकों से। और इसके लिए भारत को बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ता है जब वो विदेशी बैंकों से कर्ज लेती है। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए हम सब के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत खर्च किया, तो क्या आप में से किसी व्यक्ति के मन में ये सवाल आया कि ये 20 लाख करोड़ रुपए कैसे आया? तो उस 20 लाख करोड़ रुपए को लाने के लिए भारत देश की बहुत सारी संपत्ति को गिरवी रखना पड़ा। क्योंकि अगर भारत देश अपना पैसा खुद छापती तो उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि अपना पैसा भारत देश नहीं छाप सकती तो इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए का इस देश को कर्ज लेना पड़ा और वो कर्ज आपके बीच में बांटना पड़ा। और इसका परिणाम हमारे और आपके ऊपर ही पड़ने वाला है टैक्स के रूप में। आने वाले समय में आप जो सामान खरीद रहे हैं, आप जो अपने निजी जीवन में उपयोगी चीजें, फल, सब्जियां, साग सब्जी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चड्डी, गंजी, बनियान, कपड़े लत्ते, साबुन, शैम्पू जो भी खरीदेंगे इन सब पे टैक्स बढ़ने वाला है। क्योंकि ये 20 लाख करोड़ रुपए की जो भरपाई होनी है, जो इसका आपका कर आने वाला है, जो इस 20 लाख करोड़ रुपए पे ब्याज आने वाला है, वो ब्याज की रकम भारत सरकार आपसे ही वसूलने वाली है। तो भारत सरकार अपने पैसे खुद नहीं बनाती और हमारा जो पैसा है हम उस पैसे को विदेशी कंपनियों का सामान खरीद कर उन विदेशी कंपनियों के मालिकों को अपना पैसा दे देते हैं और वो कंपनी के गुमास्ते अपने आप के पैसों को लेके विदेश चले जाते हैं और वो पैसा सीधे रूप से हमारे देश की मुद्रा कोष में से कम हो जाता है। जैसे आप 1 गिलास पानी को लीजिए और उसको 10 गिलास में आप अलग अलग बांटते हुए फिर से उसी गिलास में डाल दीजिए तो 1 गिलास पानी आपका बचा रह जाएगा और आप सभी गिलास में पानी भी डाल ले जाएंगे। लेकिन जब वही आप गिलास में एक छोटा सा सुराग कर देंगे तो वो आपका पानी लीकेज होता चला जाएगा और बाद में पुनः से उसी गिलास में वापस आते आते पानी का 20% या 30% हिस्सा ही बचेगा। यही परिस्थिति हमारे देश के पैसे के साथ हो रही है, पूंजी के साथ हो रही है। भारत सरकार विदेशी बैंकों से कर्ज लेती है देश का विकास करने के लिए और इस देश का विकास करने के लिए जब वो पैसा हमारे आपके बीच में खर्च होता है तो हम आप उस पैसे को ले जाते हैं और विदेशी कंपनियों का बना हुआ सामान खरीदते हैं और वो पैसा मुनाफे के रूप में विदेशी कंपनियां अपने देश में लेके चली जाती हैं। आज हमारे देश में 10,000 से बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं जो विदेशी कंपनियां हैं और आपको सुन के हैरानी होगी
कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो इस देश में कोई बड़ा काम करने के लिए आई हो। बड़ा काम से मेरा मतलब है कि इस देश में कोई कंपनी विदेशी ऐसी नहीं है जो हथियार बनाने के लिए आई हो, जिससे भारत देश की रक्षा मंत्रालय मजबूत हो सके। अगर आई होती तो भारत देश को राफेल और F-16 विमान विदेशों से नहीं खरीदना पड़ता। इसका मतलब कि हमारे देश में कोई विदेशी कंपनी बड़ा रोजगार लेके नहीं आती। इस देश में कोई विदेशी कंपनी ऐसी नहीं है जो बड़ी इंडस्ट्रीज में तोप बनाए, सैटेलाइट बनाए, जलयान बनाए, जलपोप बनाए, जलतोप बनाए, विमान बनाए, बंदूक बनाए, गोला बारूद बनाए, जिससे भारत देश की रक्षा हो सके, भारत देश की बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की जा सके। इसके लिए कोई विदेशी कंपनी नहीं आती। ये काम तो हमारे देश की स्वदेशी कंपनियां ही करती हैं, हमारे देश के स्वदेशी लोग ही करते हैं, और हमारे देश की स्वदेशी भावना की विचारधारा रखने वाले लोग ही करते हैं। आप जानते हैं इस देश में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको इस देश में मिसाइल मैन की उपाधि दी गई। उनसे जब पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, तो उन्होंने जो जवाब दिया आज वो हम सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मैं ये कर पाया क्योंकि मैंने अपने जीवन में स्वदेशी की भावना को कभी मरने नहीं दिया। मैंने अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा तमिल भाषा में ली, और तमिल भाषा में शिक्षा लेने के बाद जब मुझे जरूरत पड़ी तब मैंने अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान लिया, और इस देश में मिसाइल बना के मिसाइल मैन की उपाधि मैंने प्राप्त कर ली। इसका मतलब ये है कि कोई विदेशी कंपनी वास्तव रूप से आपके देश का विकास करने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपके और मेरे खून पसीने की कमाई को लूट कर अपने देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने के लिए आती है। अब यहाँ पे एक और बात समझने की जरूरत है कि अगर विदेशी कंपनियां बड़ी कंपनी के रूप में नहीं आती, बड़े रोजगार के रूप में नहीं आती, तो कौन सा रोजगार करती है? हमारे देश में कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो रोजगार कर रही हैं? मैं एक कंपनी का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट आप सबके घर में इस्तेमाल होता होगा। मैं आपको उस कंपनी का लोगो बताता हूं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के पीछे यू लिखा हुआ देखेंगे, डिजाइन में यू लिखा होता है, वो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको सुन के लगेगा कि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी कंपनी होगी, लेकिन इस कंपनी का मूल नाम है यूनिलीवर, जो कि हॉलैंड और ब्रिटेन के कुछ लोगों का पैसा लगा के खड़ी की गई कंपनी है। और इस कंपनी ने इस देश में अपना प्लांट स्थापित किया है, और वो हमारे देश में क्या बनाती है? साबुन बनाती है, शैम्पू बनाती है, खाने के सामान बनाती है, हेयर पॉलिश के लिए जो हम कंडीशनर यूज करते हैं वो बनाती है, तरह तरह के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाती है, लाली बनाती है, लिपस्टिक बनाती है, जो बिल्कुल शून्य तकनीकी के काम होते हैं, और जिन चीजों को बनाने के लिए किसी विशेष तकनीकी की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहीं पे बैठे बैठे आपको 15 मिनट का समय दे दूं तो आप सब खुद से अपना साबुन बनाना सीख सकते हैं, अपना शैम्पू बनाना सीख सकते हैं। आप खुद से ही अपने जरूरत की लगभग 70% सामानों को खुद से बना सकते हैं। इन सामानों को बनाने में किसी विशेष मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन सामानों को बनाने के लिए एक विदेशी कंपनी आई जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और वो इस देश में हर साल 14,000 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में लूट के ले जाती है इस देश से। एक और कंपनी है इस देश में जिसका नाम है पेप्सी कोला और कोका कोला, जिसका हम लोग पेय पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में। अलग अलग नाम से आता है, पेप्सी आता है, लिम्का आता है, मिरिंडा आता है, थम्स अप आता है, उसके बाद और भी अलग अलग नामों से आता है। लेकिन इस सभी प्रोडक्ट को बनाने वाली एक ही कंपनी है जिसका नाम है कोका कोला, और ये कंपनी इस देश में जहर बेच रही है, हमारे पैखाने को साफ करने वाला एक पेय बेच रही है, जिसको हम अपने शरीर में डाल रहे हैं और आज बीमार पड़ रहे हैं। मेरी बात पे यकीन मत मानिए,
आप कल बाजार में जाइए और बाजार से एक पेप्सी कोला कोका कोला की बोतल खरीद कर लेकर आइए और आपके घर में जो पैखाना महीने भर से साफ न किया गया हो, उस पैखाने पे पेप्सी कोला कोका कोला को आप डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको पानी से धुल दीजिए। वही काम करेगा जो हार्पिक काम करता है, वही काम करेगा जो टॉयलेट क्लीनर काम करता है। आप जरा कल्पना करिए कि ये कंपनी आज सालों साल से हमें और आपको ऐसा जहर पिला रही है, जो जहर हम लोगों को बीमार और मरने की कगार, मौत के ग्रास के मुंह में ले जा रहा है। आप जानते हैं पेप्सी कोला पीते ही, कोका कोला पीते ही हमारे शरीर की एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर आप कभी पेप्सी कोला और कोका कोला को पीएच पेपर लेके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। और आप जानते हैं आयुर्वेद और विज्ञान की सभी विभिन्न पद्धतियों में, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में ये साबित हो चुका है कि हमारे शरीर में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो हमें पेट के रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं। और इस सामान को बेचने के लिए एक कंपनी आई जिसका नाम है कोका कोला, और वो इस देश में 2000 करोड़ रुपए हर साल मुनाफे के रूप में कमा के लेके जाती है। एक और कंपनी इस देश में आई है जिसका नाम है फाइजर। फाइजर कंपनी हमारे देश में कुछ दवाएं बेचती है, कुछ एलोपैथी की दवाएं बेचती है जिसमें इंजेक्शन भी है, टैबलेट भी आता है, सुई भी आती है। और आप जानते हैं इन दवाओं को बनाने का जो उत्पादन खर्च होता है, वो उत्पादन खर्च से इन दवाओं का जो मूल्य रखा जाता है वो 100 गुना ज्यादा रखा जाता है। मतलब कि अगर कोई दवा बनाने में कंपनी में कॉस्ट आई है 100 रुपए की, तो वो दवा आपको बेची जाती है 3500 रुपए की, 3600 रुपए की, 4000 रुपए तक वो दवा बेची जाती है। मतलब 4000 गुना ज्यादा आपसे मुनाफा कमाया जाता है। और इसके लिए हमारे देश में ये कंपनियां आ गई, और एक दो नहीं, मैं नाम लेके अगर आपको लिस्ट देना शुरू करूं तो कम से कम 10,000 ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे देश में इसी प्रकार के सामान बेचती हैं। साबुन, शैम्पू, चॉकलेट, बिस्किट। एक और कंपनी आई है जो हमारे देश में दही बेचने का काम करती है। दही, आप जानते हैं हम सब कृष्ण के भक्त कहे जाते हैं। हमारे दरवाजे पर गौ माता बंधी हुई है, और हमारे देश में हजारों साल से घी बनाने की परंपरा है। इस देश में द्वापर में श्री कृष्ण आए और उन्होंने घी से ही अपनी पूरी लीला रच दी। पूरा युग युगांतर को वो संदेश दे दिया कि घी और माखन का क्या महत्व है। उन भारतवासियों को बेचने के लिए एक विदेशी कंपनी आई है जो घी बेचती है और जो दही बेचती है, जिसका नाम है किसान। किसान नाम से इस कंपनी ने इस देश में प्लांट शुरू किया, और हम सबको दही बेचती है 20 रुपए में 100 ग्राम, 30 रुपए में 100 ग्राम। आप कल्पना करिए कि 300 रुपया किलो आपको दही बेची जा रही है। आप अगर एक गाय पाल लीजिए तो 40 रुपए के दूध में आप रोज किलो किलो दही बना सकते हैं, मट्ठा बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। एक और कंपनी आई है इस देश में जो आलू का चिप्स बेचती है। अंकल चिप्स जिसको कहते हैं, लेस कहते हैं, टोमेटो चिप्स कहते हैं, अनियन के रूप में आता है, ऑनियन और क्रीम के रूप में आता है, मिर्च मसाले के रूप में आता है, केवल उस पे फ्लेवर डाल दिया जाता है। और कितने रुपए का? 5 रुपए का 15 ग्राम। अगर आप इसको आगे जोड़ना शुरू करें तो 35 रुपए का 100 ग्राम। इस हिसाब से 350 रुपए का 1 किलो पापड़ बेचती है, चिप्स बेचती है, जो पैकेट के रूप में आप खरीदते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। 35 रुपए किलो आपके मेरे खेतों में आलू होता है। ये जो जगह है कुबेरपुर, यहाँ मैंने पूछा जब निखिल भाई से तो मुझे पता चला किसान भाई सबसे ज्यादा आलू की उपज करते हैं। और यहाँ के जगह पे अगर कोई विदेशी कंपनी आके आपको आलू का चिप्स बेचे और वो भी 350 रुपया किलो, तो ये तो हम सब भारतवासियों के मुंह पे तमाचा है और हम सब अपने स्वाभिमान को गिरा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ टमाटर की चटनी बेचने के लिए एक कंपनी आई है जिसको किसान केचप कहते हैं, जो कि हम पाव रोटी और डबल रोटी में वो लगा के सुबह सुबह नाश्ते के रूप में खाते हैं, किसान केचप। और वो शुद्ध रूप से जहर होता है, जिसको कभी भी आप खाएंगे तो आपको रत्ती भर भी लाभ नहीं मिल सकता उस चीज का।
और वो हमें खिलाया जा रहा है किसान केचप के नाम पे, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं और हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। इसी तरीके से इस देश में आम का अचार बेचने के लिए भी एक कंपनी आई है। अचार में आप जानते हैं टॉप्स नाम की कंपनी है जो कि नवरत्न अचार बेचती है। आम का अचार, नींबू का अचार, उसी में कटहल का अचार, उसी में करौंदे का अचार, सब मिक्स रहता है। और वो कितने रुपए किलो? 250 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया किलो आपको बेचती है। और कभी आपने उसमें देखा है कि मिला क्या होता है? शुद्ध रूप से उसको बचाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव, उस अचार को सुरक्षित रखने के लिए जो केमिकल मिलाया जाता है, उस केमिकल का नाम है बेंजोइक एसिड। और वो बेंजोइक एसिड जब हमारे शरीर में जाता है तो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को गलाना शुरू करता है, हमारे आंतों को, अतड़ियों को गलाना शुरू करता है, और हम सब लोगों को हजारों ऐसे रोगों को जन्म देता है। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो जिन कंपनी के मालिकों ने ये आम का अचार, टमाटर की चटनी, आलू का चिप्स बना के बेचने का धंधा शुरू किया है, उन्हीं कंपनी के मालिकों ने अपनी दवा बनाने वाली कंपनियां भी खोल रखी है। और उसके लिए एलोपैथी डॉक्टरों को वो एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो डॉक्टरों को कुछ कमीशन दे देते हैं, उनको 6 महीना साल भर पे कुछ फॉरेन टूर दे देते हैं। शिमला का हुआ, गोवा का हुआ, चंडीगढ़ का हुआ या सऊदी अरब का हुआ, कुछ आसपास के उनके परिवार के 5 दिन 6 दिन के टूर करा देते हैं। और इसी में हमारे देश के डॉक्टर हम सबको वो दवाएं भी लिखते हैं जो हमें फिर से बीमार बनाते हैं। मतलब ये है साफ साफ कि आप इन कंपनियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, इन कंपनियों का बना हुआ सामान इस्तेमाल करो, अपने स्वास्थ्य को गर्त में डालो, गड्ढे में डालो। जब आप बीमार पड़ जाओ तो इन्हीं कंपनियों की बनाई हुई दवाओं को खाओ, और फिर इन्हीं कंपनियों की बनाई हुई दवाओं को खाने के बाद एक नए रोग को जन्म दो, और फिर एक नए रोग को जन्म देने के बाद फिर से नई दवा खाइए, और वो दवा जिंदगी के अंतिम दिन तक आपको चलती है, जब तक कि आप बांस के बने हुए शैया पर लेट नहीं जाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि हम सबको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें 2 रास्ते हैं हमारे पास जिसमें हम कुछ कर सकते हैं बेहतर अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। जिसमें पहला रास्ता यह है कि हम क्या कर सकते हैं, जो होगा सरकार करेगी। सरकार को हमने चुन के भेजा है, हमारे लिए सरकार आई हुई है, राष्ट्र के साथ काम करने वाली सरकार है, राष्ट्र के हित में काम करने वाली सरकार है, तो हमारा अच्छा करेगी ही। हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से, तो हम अपने जीवन में खुश हैं, हमें जो होगा हम देख लेंगे, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो है सो यही रह जाएगा। एक तो ये रास्ता है जिससे आप चुपचाप बैठे रहें और अपने ऊपर लगने वाले इन आक्रमणों को, अपने ऊपर गिरने वाले इन बिजलियों को, अपने खून पसीने की कमाई को इसी प्रकार बहाते रहें। एक दूसरा रास्ता भी हम सब लोगों ने निकाला है।